सोनिया परेशान नहीं हो, राफे बच्चों के साथ खेल रहा है, डोंट वरी। सिम भाई नहीं आए अभी तक, कॉल कर लेती हूँ। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। हमारे हस्बैंड नहीं आए साथ? हाँ ऑफिस में, आपको पता है यूरोप जाने से पहले सारा बिजनेस फाइंड ऑफ कर रहे हैं। अब इनसे मिलें, ये सोनिया मेरी दोस्त, कासिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बच्चों को देख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठिए ना, बैठिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। दरअसल मैंने जिया से कहा था कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अपने बच्चों के हवाले से। जी, जिया ने मुझे बताया आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, बल्कि एक तस्वीर भी दिखा दी थी। तभी मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आपके 2 बच्चे हैं? जी, बड़ी बेटी अमल और छोटा बेटा राफे। मैं अपने बच्चों की वजह से ही शादी कर रही हूँ। जिया ने आपको बताया होगा। ऑफ कोर्स बताया था, तभी तो मैंने अपनी तरफ से हाँ कर दी। मैं भी एक अच्छे इंसान की तलाश में था। वो क्या है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत अटैच हैं, मेरे बगैर रह नहीं सकते। जी, माँ चीज ही ऐसी होती है। नो टेंशन। मेरी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद बासिल को संभालना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था, जबकि बासिल काफी समझदार है, बिजनेस में भी मेरे साथ ही होता है। जिया ने बताया था मुझे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपने किस तरह सर्वाइव किया है। अब देखें सोनिया, यकीनन जिंदगी एक थका देने वाला सफर है, और हमारी जिंदगी में किसी के आने से या हमारी जिंदगी से किसी के चले जाने से ये सफर रुकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिंदगी का हम सफर मुखलिस हो, हमदर्द हो, तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कोई बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक अच्छा हमदर्द बन के जिंदगी के सफर में आपका साथ दूंगा और आपके बच्चों का ख्याल रखूंगा। लेकिन साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी अपने फराइज उसी तरह अंजाम दें। मुझे रिश्तों में बनकर कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता। अगर मैं किसी के साथ मुखलिस हूं तो मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसे ही रवैया वापस मिले। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू। मैं अपना फोन ही भूल गई थी। अरे हाँ, बल्कि तुम बैठो ना हमारे साथ, बैठो। तुम्हारी माँ की शादी होने से पहले तुम्हारी शादी होगी और तुम मेरी दुल्हन बनोगी, मेरी।
मामा, आपकी मामू या ममानी से बात हुई? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? देखो अमल, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। मामा, क्या पापा की जगह कोई और होगा? हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना। शिकवा या शिकायत आपसे नहीं है, गिला तो अपने नसीब से है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं तुम लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। जानती हूँ पापा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। आप अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिएगा। अशफाक हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है, लेकिन तुम लोगों की खातिर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मैं मजीद तुम लोगों को तकलीफों में नहीं देख सकती। मजीद मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं देख सकती। मामा, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ, आप फिक्र मत करें। मामा, आपने राफे से बात की? राफे ने क्या कहा? आजकल राफे मुझे गुमसुम नजरों से देखता है। सच पूछो तो डरती हूँ कि कहीं राफे गलत ना समझ ले। मामा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा मत सोचे। राफे समझदार है और मुझे यकीन है कि वो इन हालात को समझने की पूरी कोशिश करेगा। मैं भी यही चाहती हूँ, कम से कम मेरे बच्चे मुझे समझे, क्योंकि मेरे लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं है। दरवाजे पर कोई है, मैं बाद में बात करती हूँ। जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम दूसरी शादी करने जा रही हो? अरे दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? अरे ऐसा करने से पूरे खानदान में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं भी इसे यही समझा रहा था अनवर भाई। तुम तो बड़ा अशफाक अशफाक करती फिरती थी। अरे यही मोहब्बत थी तुम्हारी अशफाक से? अशफाक से मुझे मोहब्बत है या नहीं है, इस बात का सर्टिफिकेट मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस खानदान की इज्जत की, इसी खानदान में मेरी बच्ची रोती रही, उसे रुसवाई की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया गया। सुन रहे हैं आप आपकी बहन किस तरह बात कर रही? अब थोड़ी सुनाई दे रहा होगा। मेरी नाजों से पली बेटी को इसी घर में जलील किया गया, उस वक्त तो आप लोगों की इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो बेफिक्र हो जाइए, मेरी शादी करने से भी आप लोगों की इज्जत में कोई नहीं फर्क पड़ेगा। कुछ तो शर्म करो सोनिया, तुम्हारी बेटी जवान, उसकी शादी की उम्र है और तुम खुद शादी करना चाहती हो। दुनिया क्या कहेगी? अनवर भाई, मैं आपको बड़े भाई जैसा समझती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला आप नहीं कर सकते। और अगर आपने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, और फिर उसमें उस लोन का तकाजा भी करूंगी जो आपने अशफाक से लिया था। फिर क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? बहुत अफसोस की बात, मगर तुमसे यही उम्मीद थी। अरे बदले में मैंने अशफाक के बहुत सारे सरकारी काम भी करवाए थे, मुफ्त में उसने मुझे उधार नहीं दिया था। जानती हूं कि आप वो पैसे कभी वापस नहीं करेंगे, और मैं इस बात का दावा भी नहीं करूंगी। अगर आप मेरी बच्ची को कुछ दिन अपने घर में रखेंगे
तहफ़्फ़ुज़ के साथ। तो